स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन न्यू जारी हो गया है। इसी का मतलब जो आप लोगों का फॉर्म है वो 20 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या किए, आपको डीएलएड में एगो सीट पक्का करवाने के लिए आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल करवाने में आपका मतलब हमसे जितना होगा उतना योगदान दे सकेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी इस सीरीज का खासियत क्या है। देखिए, तो सबसे पहले इस सीरीज का नाम क्या है, तो इसका नाम है सफलता सीरीज। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी हमको इसमें मिलेगा क्या क्या, तो सबसे पहले डीएलएड के अंतर्गत जितना जो विषय आता है, चाहे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया या जीके जीएस हो गया या साइंस हो गया या हो गया इंग्लिश। ठीक है, मतलब आता है 5 विषय। ठीक है, तो ये पाँचों विषय का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन क्लास को करना है। ठीक है, तो हम क्या है कि आज सबसे पहले जीके जीएस। ठीक है, तो जीके जीएस का क्लास करने से पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए ई क्लास में हम क्या किए हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिए और वो प्रीवियस क्वेश्चन से और जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो सब क्वेश्चन को भी नोट कर लिए। ठीक है, मतलब हम साथ ही क्या करेंगे, आपका करवा देंगे एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जीके जीएस का क्लास 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, आपके लिए क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू कर देंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमको डीएलएड की एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछ चुका है और हमको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन क्या होता है रिपीट। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्या कर रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। करने का मतलब ये जो क्वेश्चन आप लोगों का कौन टॉपिक से है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। ठीक है, करने का मतलब हमको ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 4 गो स्थल के नाम दे रहे। ठीक है, और चारों में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे हमको एक गोदी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जब भी आपसे गोदी होने के प्रमाण के बात बोले हम लोग क्या बोलेंगे, लोथल। क्या बोलेंगे, लोथल ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखिए अब बोलिए सर जी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो इसका जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है ना ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है, तो क्या बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इशारा बातों को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, से लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। करने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, से लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे मिनी हड़प्पा। या क्या पूछेगा, से मिनी हड़प्पा के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को जानते हैं, हम लोग क्या बोल देंगे लोथल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गई। देख समझिए, अब बोलिएगा सर जी ये जो लोथल है कहाँ पे, तो अगर बात करेगा लोथल है कहाँ पे, तो कहाँ बोलेंगे, गुजरात में। ठीक है, और नदी की बात बोलेगा, नदी क्या बोलेंगे, तो भोगवा नदी। ठीक है, क्या बोलेंगे, भोगवा नदी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो क्या बोलेंगे भोगवा, है कहाँ पे, तो क्या बोलेंगे गुजरात में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बात को नोट कर लिए होंगे। आप एगो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझ जब आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे अब 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। करने के मतलब जो उत्तरी बिहार है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो उत्तरी बिहार का सबसे प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, बज्जी, बी में क्या कर रहा है, सूरसेन, सी में क्या कर रहा है, अवंती, और डी में क्या कर रहा है, इनमें से। देखिए समझिए, तो उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम के बात बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम से जानते किसको है, तो हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, बोल देंगे बज्जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई। देखिए समझिए आगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है। उत्तरी बिहार कोसी नदी गंडक नदियों का समतल मैदान है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से उत्तरी बिहार जो है ना से कौन कौन नदियों के समतल मैदान हम लोग क्या बोलेंगे, एगो का नाम है कोसी, एगो का नाम है कौन है, गंडक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो नंबर 2 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए हम लोगों का अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, देखिए समझिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब
आया था। कहने का मतलब जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों का टाइपिंग हो गया मिस्टेक, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो भारत में कब आया था, तो ऑप्शन क्या कर रहा है 30 मार्च 1942, बी नंबर में क्या कर रहा है 30 मार्च 1943, सी नंबर में क्या कर रहा है 30 मार्च 1941 और डी में क्या कर रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आया था, क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्या बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या बोल देंगे तो 30 मार्च 1942 में, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन आप लोगों का है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन हम लोगों का ये वाला पूछ चुका है, ठीक है। हम लोग क्या बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग का, देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात की है, ठीक है। मतलब क्रिप्स मिशन का जो गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा इसके बारे में कुल बातों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछेगा से जो संविधान सभा का प्रस्ताव है, ठीक है, तो उसका जो गठन के बारे में बात कौन सा किया गया है मिशन में, हम लोग क्या बोल देंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नंबर 3 क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए तो दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, हमको दिया 4 को ऑप्शन, आज चारों में दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते किसको है, तो ए में करा है पूना समझौता, बी में कथी करा है ए सांप्रदायिक समझौता, सी में क्या करा है गांधी इरविन समझौता और डी में क्या करा है नरम दल और गरम दल समझौता, ठीक है। देखिए तो जब भी दिल्ली समझौता की बात बोलेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पूना समझौता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, देखिए समझिए। अब हम लोगों का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए क्या कर रहा है, तो वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया, ठीक है। करने का मतलब वह सबसे जो लास्ट वर्ष कौन था जिस समय क्या हुआ, तब भारत में रेल बजट उसके बाद क्या हुआ केंद्रीय बजट दोनों क्या कर दिया गया अलग अलग प्रस्तुत किया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ईयर का नाम क्या था, तो 2016, क्या बोलेंगे 2016, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। कहने का मतलब कहती हुआ से जो वास्को डिगामा है, ठीक है, तो उस समुद्र मार्ग से जाकर किसका खोज किया था, हम लोग क्या बोलेंगे भारत, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी जो वास्को डिगामा है वो आया भारत कब, तो क्या बोलेंगे 1498 में, ठीक है। आइए कहाँ आया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, देखिए कहाँ पे आया, तो क्या बोलेंगे कालीकट, क्या बोलेंगे कालीकट बंदरगाह पर, कहाँ आया कालीकट बंदरगाह पर। देखिए तो वास्को डिगामा आया भारत, तो भारत आने के बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले कहाँ आया था, हम लोग क्या बोलेंगे कालीकट बंदरगाह, ठीक है। आई कालीकट बंदरगाह में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे था एगो शासक, उसका नाम क्या था, हम लोग क्या उसका नाम बोलेंगे, तो जमोरीन, क्या उसका नाम था जमोरीन ने क्या किया से वास्को डिगामा का किया स्वागत, ठीक है। आप पूछा करते से हमको यहाँ पे व्यापार करना है, ठीक है। तो व्यापार करने के बाद किया, तो उसके बाद क्या हुआ से वास्को डिगामा यहाँ से सबसे पहले ले गया कौन सा मसाला, हम लोग क्या बोलेंगे काली मिर्च, क्या बोलेंगे काली मिर्च, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग यहाँ पे टिक मार लेंगे, ठीक है। आया कब 98 में, कहाँ आया, तो कालीकट बंदरगाह में। उसके बाद इसका यहाँ पे कौन किया स्वागत, तो क्या बोलेंगे जमोरीन, यहाँ से क्या ले गया, तो काली मिर्च का मसाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, देखिए आगे समझिए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वास्को डिगामा 170 नाविकों और 4 जहाज़ों के साथ एक बेड़े में 60 लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविकों डिगामा पुणे जहाज़ से रवाना हुआ, ठीक है। करने का मतलब कहती हुआ जो है ना वो जब अपना देश से निकला तो कहाँ के था, तो वो था पुर्तगाल का, ठीक है। तो ये क्या किया अपने साथ 170 गो नाविक को लेकर निकला, कितना नाविक को लेकर निकला, क्या बोलेंगे 170 को, ठीक है। उसके बाद क्या किया वो 4 को जहाज़ लेकर आया, ठीक है। जहाज़ के साथ लिस्बन से निकला, कहाँ से निकला लिस्बन, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से वास्को डिगामा जो है अपना देश से कब निकला, क्या बोलेंगे 8 जुलाई 1497 को, अब भारत पहुंचा कब, तो 1498 को, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ये सब बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, चलिए क्या बोल रहा है, तो इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं, करने का मतलब हमको दिया 4 गो घटना के नाम, ठीक है। और चारों घटना में ऐसा कौन सा घटना है
जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, ठीक है। तो ए में क्या कर रहा है, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। बी में क्या कर रहा है, इंग्लैंड की शक्ति की कमी। सी में क्या कर रहा है, राष्ट्रसंघ का गठन। और डी में क्या कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, तो वो घटना का परिणाम कौन नहीं है, हम लोग क्या बोल देंगे, तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ठीक है। तो जब भी आपसे द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम नहीं का बात बोलेगा तो क्या बोल देंगे, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए समझ आगे। देखिए अब यहाँ पे 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए देखिए क्या कर 8 नंबर क्वेश्चन। तो पीपुल्स ऑफ ग्रुप संबंधित है, करने का मतलब क्या हुआ, जो पीपुल्स ऑफ ग्रुप है, ठीक है, तो ओकर संबंध किससे है, तो ए में क्या करा है, नस्लवाद से। बी में क्या करा है, क्षेत्रवाद से। सी में क्या करा है, जातिवाद से। और डी में क्या करा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पीपुल्स ऑफ ग्रुप के बात बोलेगा, ठीक है, तो एकर संबंध किससे है, क्या बोल देंगे, नस्लवाद से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए हम क्या किए, आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना उसको टॉपिक वाइज किए प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझ जाए क्या बोल रहा है। देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इस संविधान सभा से क्या करा क्वेश्चन, तो भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया। कहने का मतलब कथी हुआ, सो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसका जो संविधान है, ठीक है, तो इसके संविधान को हम लोग कब अपनाए, तो ए में क्या करा है, 15 अगस्त 1945 कोई तो होबे नहीं करेगा। बी में क्या करा है, 1 जनवरी 1950 कोई भी नहीं होगा। देखिए सी क्या कर रहा है, तो सी क्या कर रहा है, सी करा है 26 नवंबर 1949। देखिए मतलब जो संविधान को हम लोग अपनाए कब, तब सी में क्या करा है, 26 नवंबर 1949 को। और डी में क्या करा है, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करती है, जो संविधान बन गया तो संविधान को हम लोग क्या किए, तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिए, ठीक है। अगर लागू करने का बात करेगा, क्या बात करेगा, तो अगर बात करेगा लागू करने का, ठीक है, तो इसको हम लोग लागू कब किए, इसको हम लोग लागू किए कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अपनाए कब है, तो क्या बोलेंगे, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक ईपी प्रश्न समझ में आ गई होगी। देखिए समझ जाए क्या करा है यहाँ पे, देखिए अब क्या करा है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके निर्माता भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मतलब अगर एक निर्माण करने वाला बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देखिए समझ जाए क्या करा है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करा है, ये भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, कहने का मतलब इसको पास कब किया था, इसे में क्या होगा, सेम आंसर होगा, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया, ठीक है। कहने के मतलब हम लोग जब हम लोगों का देश का जो संविधान बना, ठीक है, तो हम लोग का जो देश का जो लोग क्या कर रहा था, से बहुत सारे देश में परिभ्रमण किए। परिभ्रमण करने के बाद क्या हुआ, से बहुत सारा देश में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो लगा से इम्पोर्टेंट बात है उस सबको अपने देश में शामिल कर लिया, ठीक है। तो वह में से को बात करती है तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ से लिए, तो क्या बोलेंगे, आयरलैंड का संविधान से। क्या बोलेंगे, तो आयरलैंड का संविधान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको ये बातों को याद करना है। देखिए समझिए, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अब क्या करें यहाँ पे, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, सर जी क्या बोल देंगे, भाग 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गई होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और सरकार दोनों कानून बना सकती है। हमको दिया 4 गो विषय के नाम, ठीक है। और चारों में ऐसा कौन विषय है जोन पर एक केंद्र का भी सरकार बन सकता है और उसके बाद राज्य का भी सरकार बन सकता है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा हम लोग क्या बोल देंगे उसका नाम, तो बोल देंगे समवर्ती सूची। क्या बोल देंगे, समवर्ती सूची। इस पर क्या करता है, केंद्र और राज्य दोनों को सरकार बनाने का आदेश होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए कोई राज्य हुआ, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के शासन के अंदर, ठीक है, तो जब ओकर बजट को पारित करने के बाद बोलेगा, ठीक है, तो कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए सुनिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्रालय जो क्या करता है उसको करता है पारित। वित्त मंत्रालय भारत का प्रमुख मंत्रालय होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत के प्रमुख मंत्रालय कौन होता है, तो हम लोग क्या टिक मारेंगे, वित्त मंत्रालय। क्या टिक मारेंगे, वित्त मंत्रालय, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, ठीक है, मतलब भारत में जो सबसे पहला का आम चुनाव कब हुआ था। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ए में कति कर रहा है 1951 से 52, बी क्या कर रहा है 50 से 51, सी क्या कर रहा है 49 से 50 और डी क्या कर रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रथम आम चुनाव के बाद बोलेगा तो कब हुआ 1951 से 52, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब आगे देखिए, अब क्या कर रहा है, भारतीय चुनाव का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनी, ठीक है। मतलब जब भारत का सबसे प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 52 में, ठीक है। तो इस समय मतलब कौन पार्टी को सबसे अधिक वोट मिला था, क्या बोलेंगे, क्या उसका नाम है, तो कांग्रेस। क्या बोलेंगे, कांग्रेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को डैश वर्ष के लिए चुना जाता है। कहने का मतलब जो पंचायत समिति का जो होता है अध्यक्ष, ठीक है, तो इसको हम लोग चुनते हैं कितना वर्ष के लिए, तो कितना बोलेंगे 5 वर्ष, ठीक है। तो ई क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, ठीक है। मतलब हमको दिया 4 गो ग्रह के नाम, ठीक है, और चारों में ऐसा कौन ग्रह है जेकर आकार पृथ्वी लिखा है, तो क्या बोलेंगे, शुक्र, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं कौन दिवस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एड्स दिवस। क्या बोलेंगे, एड्स दिवस, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनियन डिफेंशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इनमें से किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब गुलाबी नगर के नाम से फेमस शहर का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, जयपुर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर गुलाबी नगर के नाम बोलेगा क्या बोलेंगे, जयपुर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समझिए, अब यहाँ पे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इनमें से किस ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। तो सबसे छोटा ग्रह के बाद कहेगा क्या बोलेंगे, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बृहस्पति। क्या बोलेंगे, तो बृहस्पति, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, छोटा कौन सा है, बुध, ठीक है। देखिए समझिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, देखते हैं इसको, चलिए क्या कर रहा है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। मतलब विश्व में सबसे गहरा महासागर के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इनमें से कौन सा भूभद्र राज्य, भूभद्र राज्य कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ समझिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, देखिए क्या कर रहा है, बिहार एक भूभद्र राज्य है। भूभद्र राज्य का अर्थ है वैसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन बाद हो। देखिए समझिए, तो भूभद्र मतलब क्या होता है, वैसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, ठीक है। तो राज्य का नाम हम लोग क्या बोल देंगे, बिहार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। देखिए तो आरबीसी का जीवन काल के बारे में बात बोलेगा क्या बोलेंगे, 120 दिन। अगर बात करेगा WBC का जीवन काल तो कितना होता है, 7 दिन, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, द रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देख समझिए, अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है,
देखते इसको। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन राज्य स्थित है? करने का मतलब हमको दिया 4 गो राज्य, ठीक है। अब भारत के क्वेश्चन कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, MP। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार DLED एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका। देखिए अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, तो WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 24 का आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। जितना बच्चा देख रहा है उस सब का जवाब हमको 24 नंबर का चाहिए, ठीक है। हम सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये 24 नंबर आप लोगों के लिए कहती है, समझिए कि होमवर्क है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का DLED के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको 24 नंबर का आंसर कमेंट में अवश्य देना है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या का 25 नंबर, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? देखिए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बाद तो बोलेगा, क्या बोलेंगे? भगवान बुद्ध, ठीक है। बोलेगा सर जी से भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बात बताइए। देखिए तो भगवान बुद्ध जो है, ठीक है, तो ये क्या किए, ये जो है से स्थापना किए बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब पूछिएगा सर जी से भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? देखिए तो इनका जन्म के बाद बोल लेंगे, इनका जन्म कब हुआ, क्या बोल देंगे, तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये मर गए कब, तो ये मर गए 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब सर जी से इनका जो है ना, जो इनका जो है ज्ञान के प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो हम लोग क्या बोल देंगे? पीपल। क्या बोल देंगे? पीपल, ठीक है। देखिए आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, से भगवान बुद्ध के जो है पुत्र का नाम क्या था, तब पुत्र के नाम हम लोग क्या बोल देंगे? राहुल। क्या नाम था पुत्र का? राहुल, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, हम लोग क्या बोल देंगे? सिद्धार्थ। क्या बोल देंगे? सिद्धार्थ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये संपूर्ण बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि DLED में आपको एगो सीट पक्का मिल जाए, तो आप इस सफलता सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे DLED के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। बस आप विश्वास करके क्लास को करिए, आपका सारा डाउट खत्म होगा और आपको एगो सरकारी कॉलेज कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।